हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की NCERT बुक के चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर इसे हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको और टीचर्स आपको करने के लिए कहते हैं कि समय पे कर लो, जैसे सुबह जल्दी उठना, होमवर्क करना, या स्कूल बैग को पैक करना। What happened when you didn't do as they asked you to do? और तब क्या होता है जब आप उस काम को नहीं करते हैं जिसे आपको करने को कहा गया है। Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. बहुत ही घने जंगल में एक टॉल ट्री था। उसकी लीफी ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह फैली हुई थी। This tree was the home of a flock of wild geese. ये जो ट्री था ये बहुत सारे वाइल्ड गीस के झुंड का होम था, मतलब उनका घर था। They felt safe there. उन्हें वहाँ पर बहुत ही सुरक्षित महसूस होता था। One of the geese was a wild old bird. उन्हीं में से एक जो old bird था वो बहुत ही बुद्धिमान था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. एक दिन उसने देखा कि फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के तले की तरफ से एक क्रीपर ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। क्रीपर मीन्स क्लाइंबिंग प्लांट। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे बर्ड्स को भी उसके बारे में कहा। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. क्या तुमने उस क्रीपर को देखा है? उसने सभी दूसरे यंग गीस से कहा, हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. हमें इसे नष्ट क्यों कर देना चाहिए? सभी गीज ने आश्चर्य से कहा। It is so small. वो बहुत ही छोटा है। What harm can it do? वो हमारी क्या हानि कर सकता है? My friends, replied the old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. उसने कहा, फ्रेंड्स, ये जो लिटिल क्रीपर है जल्दी ग्रो करेगा और ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। As it creeps up the tree, ये ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यह थिक और स्ट्रांग हो जाएगा। What of that? asked the geese. उससे क्या? What harm can a creeper do us? वो हमारी क्या हानि कर सकता है, हमें क्या हानि पहुंचाएगा? ये सभी गीज ने एक स्वर में कहा था। Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तुम क्या देख नहीं रहे हो? वाइज बर्ड ने कहा, इस क्रीपर की मदद से यह संभव हो सकता है कि कोई भी इस पर चढ़कर ऊपर आ सकते पेड़ पर। एक हंटर, एक शिकारी भी उस पर चढ़कर ऊपर आ सकता है और हमें मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. अरे अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, उन सभी ने कहा। The creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. यह अभी बहुत ही छोटा है, अभी इसे नष्ट करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। Next पैरा, destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. इस क्रीपर को अभी नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये अभी यंग है, ओल्ड बर्ड ने सलाह दी। Now it is tender and you can cut it easily. अभी यह सॉफ्ट है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट है, इसे इजीली कट किया जा सकता है। Later it will become hard and you will not be able to cut it. बाद में यह और हार्ड हो जाएगा और बाद में आप इसे काट नहीं पाएंगे। We will see, answered the birds. हम देख लेंगे, सभी ने एक स्वर में कहा।
बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो वाइज ओल्ड बर्ड की जो सलाह थी उसे भी भूल गए। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे क्रीपर बढ़ता जा रहा था, वो ट्री को चारों ओर से घुमावदार तरीके से कवर करता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा था। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. वो बहुत ही मजबूत होता जा रहा था और उसकी तुलना थिक रोप से की जा सकती थी, मतलब वो इतना मजबूत होता जा रहा था। One morning when the geese had come out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सभी गीस खाने की तलाश में चले गए थे तो एक शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. अच्छा, तो ये वही जगह है जहाँ पर कि सारे वाइल्ड गीस रहते हैं, उसने अपने आप से कहा। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वे शाम को आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ दूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. जो हंटर था वो ऊपर की ओर चढ़ गया क्रीपर की मदद से। He got to the top and spread his net there. वो सबसे ऊपर टॉप की ओर पहुंच गया और उसने अपना जाल जो था वहाँ पर फैला दिया। Then he climbed down and went away. फिर वह नीचे की ओर उतर गया और चला गया। Next para. In the evening, the geese returned home. जब शाम को गीस घर की ओर लौटे, they did not notice the net. तो उन्होंने उस जाल को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। As they flew into the tree, they were trapped. जैसे वो उड़ते हुए ट्री पर जाकर बैठे तो वो जाल में फंस चुके थे। They struggled hard to get out, but could not. उन्होंने बहुत कोशिश की जाल से बाहर आने की, परंतु वे नहीं आ सके। Help! Help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? बचाओ बचाओ, सभी गीस चीखने लगे। हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। ओह, हमें अब क्या करना चाहिए? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Wise old bird ने कहा, अब इस गड़बड़ मत करो, अब घबराओ मत। Long ago, I told you to destroy the creeper. बहुत पहले मैंने तुम सबसे कहा था कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, but you did not. परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. चलो आगे देखते हैं क्या होता है। कल सुबह जब शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. Oh, हम सब मूर्ख थे। सभी बर्ड रोने लगे। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज अब बताइए कि अब हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. Old wise bird था, उसने कहा ठीक है, अब ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जैसे शिकारी आएगा तो तुम सब ऐसा शो करना, मतलब इस प्रकार से व्यवहार करना कि तुम सब मर गए हो। Just lie still. बस लेटे रहना बिना हिले डुले। The hunter will not want dead bodies. Dead birds. हंटर को मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे। He will throw us to the ground. तो वो हमें जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down. तो इससे उसके लिए नीचे उतरना और आसान हो जाएगा। Collect the dead birds and take. उन्हें कलेक्ट करना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब वो लास्ट बर्ड को नीचे की ओर फेंक रहा होगा तो हम सभी को उसके बाद ही तुरंत ही उठ जाना है और एकदम से उड़ जाना है। Next para. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up.
He looked at the geese in the net. सुबह के वक्त हंटर फिर आ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि नेट में मतलब जाल में गीज फंसे हुए हैं। They are all dead. He muttered to himself. अरे ये तो सब मरे गए हैं, उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके नेट से बाहर उन सबको फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. सभी बर्ड जैसे उसने फेंका तो ऐसे पड़े हुए थे जैसे मर गए हों, जब तक कि लास्ट बर्ड को शिकारी ने नीचे नहीं फेंक दिया था। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तभी सभी बर्ड्स ने अचानक ही एकदम उठ गए, अपने पंख फड़फड़ाए, विंग्स फैलाए और उड़ गए। The hunter was taken by surprise. हंटर उन्हें आश्चर्य से देखता ही रहा। From the top of the tree he watched all the geese fly away. वो टॉप ऑफ द ट्री पर बैठा हुआ था और देख रहा था कि सारे बर्ड्स, सारे गीस उड़कर जा चुके हैं। इस स्टोरी को पंचतंत्र से लिया गया है, A Wise Old Bird। तो चलिए इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। गीस प्लूरल फॉर गूस, लार्ज वेब footed bird. Next है creeper, plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. एक क्लाइंबिंग प्लांट को क्रीपर कहते हैं, जो जिसे कि सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट के सहारे ही वो ग्रो करता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर क्लाइंबिंग प्लांट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाना। नेक्स्ट है फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर की और नीचे की ओर फड़फड़ाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला है द ट्री वॉज दी हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। जैसा कि हमने कहानी में देखा है, स्टोरी में देखा है कि ट्री पर फ्लॉक ऑफ गीज रहते थे। और इस सेंटेंस में कहा गया है द ट्री वॉज दी हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। वाइज ओल्ड बर्ड क्रीपर को चाहता था कि क्रीपर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड, द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। ये फॉल्स होगा। इसमें कहा है कि हंटर ने एक लैडर लगाई थी और वो ट्री पर चढ़ गया था। लैडर मीन्स सीढ़ी। नेक्स्ट है फोर्थ, व्हेन कॉट इन द नेट द फूलिश बर्ड्स बिगेन टू वीप। ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू। जब जाल में सभी बर्ड्स फंस गए थे तो वो रोने लगे थे। वीप मीन्स रोना। नेक्स्ट है फिफ्थ, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। वाइज ओल्ड बर्ड ने उन्हें बचाने में मदद की थी। इसका आंसर होगा ट्रू। होपफुली आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।